अगर कोई लोन लेता है तो उसकी ईएमआई कैसे कैलकुलेट करेंगे, आज हम वो सबसे पहले हमारी वो फॉर्मूले हैं उसी पे हम डिस्कस करेंगे। मान लीजिए कि आपने संजीव जी का बैंक पीएनबी से 50,000 रुपया आपने लोन पे लिया, ताकि 50,000 कम है लेकिन पीएनबी इतना भी दे देगी बहुत है। 50,000 रुपया मैंने लिया और पीएनबी बोली कि मैं इसको 16% की ईयरली इंटरेस्ट रेट पे दूंगा। आपने बोला ठीक है मैं 2 साल के ले रहा हूँ, तो उसकी ईएमआई मतलब कि हम महीने में कितना पैसा जमा करें ताकि 16% इंटरेस्ट रेट से 2 सालों में 50,000 रुपये विथ इंटरेस्ट चुकता हो जाए, तो इसकी ईएमआई आपको कैलकुलेट करनी है। तो ईएमआई को कैलकुलेट करने के लिए आपको लगाना है फॉर्मूला पीएमटी का। पीएमटी रेट, अब क्या है कि मंथली करना है आपको, रेट आपका ईयरली है तो रेट को आप डिवाइड करो 12 से ताकि ये मंथली में कन्वर्ट हो जाए। फिर जो आपका एनपीआर नंबर पेमेंट पर इंटरवल जो है, इंटरवल रेट, उसको मल्टीप्लाई करो 12 से। और पीवी, इसमें दो पार्ट होता है, पीवी और एफबी। पीवी होता है आपका कि आपको अभी पैसा कितना मिल रहा है, प्रेजेंट वैल्यू, तो प्रेजेंट मुझे 50,000 रुपये मिल रहे हैं और सेलेक्ट करके मैंने एंटर मार दिया। तो 2448, देखिए क्या है कि जो आपके पीएमटी का जो पीएमटी फॉर्मूला या फिर कोई फाइनेंशियल फॉर्मूला हमेशा निगेटिव में नंबर देता है, तो माइनस में सारा फिगर आएगा। तो आपका ये पीएमटी का फॉर्मूला रिजल्ट दिया 2448, मतलब कि 2448 रुपए इसने बताया। अब मुझे शक है कि क्या सही में 2400 रुपये महीना जमा करना पड़ेगा, तो डाउट है मुझे। तो चलिए इसको वेरीफाई करते हैं। अगर किसी ने इस फॉर्मूले के ऊपर सवाल उठाया कि गलत हो सकता है, तो इस फॉर्मूले को सत्यापित करने के लिए, मतलब कि इसको प्रूफ करने के लिए, चलिए हम इसको प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ कैसे करेंगे? दूसरा एक सीट लिया, अब जिसमें फॉर्मूले इजाद नहीं हुए थे उसमें किस तरीके से वर्क होता था मैं बताता हूँ। 50,000 रुपए लिए, ईयरली इंटरेस्ट रेट कितना होगा, 16% डिवाइड बाई मतलब कि पहले महीने का इंटरेस्ट होगा मतलब महीने के आखिर में टोटल जो बैंक का पैसा होगा वो इतना होगा, और हम जमा क्या कर रहे हैं, 2448 प्लस 16। सर ज्वाइन कर रहे हैं आप, कीजिए सर। 2448 रुपए 16 पैसे, मतलब दूसरे महीने की स्टार्टिंग में प्रिंसिपल कितना होगा, और फिर नेक्स्ट सेशन में भी सेम टू सेम कैलकुलेशन होगी। और 2 साल में है 24 महीने, 25वें महीने में आपका 0 आएगा। थोड़ा सा हेरफेर होता है कुछ पॉइंट्स का, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो ना 16.16 नहीं है, इसमें पूरा और कुछ भी होगा मिला हुआ, डेसिमल प्लेसेस अगर मैं इंक्लूड करूं, देखिए इसलिए थोड़ा सा पॉइंट का हेरफेर होता ही होता है, तो राउंड अप में चलता है। तो हमने देखा कि यहाँ पे इसको सत्यापित कर दिया। तो जब फॉर्मूले का इजाद नहीं हुआ था तो जो लोन वगैरह देते थे लोग, तो इसी तरह से कैलकुलेशन होती थी उनकी।
मंथली। संजीव जी सही है ना, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ ना कुछ? इस तरह से हमने सत्यापित कर लिया कि हाँ मेरा कैलकुलेशन सही है। डाउट हो सकता है पैसे का मामला है तो आप इसको वेरीफाई कर सकते हो कि मंथली कैलकुलेशन 1 बाय 1 यहाँ तक को दिख गया कि हर महीने आपका कितना इंटरेस्ट जा रहा है। आप जिससे इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना आ गया कि आपने इसमें इंटरेस्ट कितना दिया, तो इसमें 8755 रुपया आपने इंटरेस्ट दे दिया है। चलिए अब दूसरा करते हैं। अब बोला कि मुझे लो ईएमआई नहीं निकालनी है। मैं बोलता हूँ कि मुझे हर महीने में जो है एक मुझे रैकरिंग अकाउंट खोलना है या फिर LIC खोलनी है, कुछ भी ऐसी खोलनी है। तो बोलते हो कि फ्यूचर में आपको जो है ना, मतलब कि आप मान लो आप रिटायरमेंट प्लान कर रहे हो, तो बोलते हो कि मुझे 5 लाख रुपए आफ्टर रिटायरमेंट चाहिए। हालांकि 5 लाख कम है, फिर भी बहुत है यार। 5 लाख रुपए रिटायरमेंट के लिए चाहिए और बैंक बोलती है कि सर मैं आपको 8% के इंटरेस्ट दूंगा, और आप बोलते हो कि मैं 10 साल बाद रिटायर होना चाहता हूँ। ठीक है, अब आपको महीने में कितनी EMI जमा करें 10 सालों तक, ताकि आफ्टर द 10 ईयर आपको पूरे 5 लाख रुपए मिले 8% के इंटरेस्ट रेट पे। तो यहां भी PMT लगेगा। अब बोलो सर ऐसे कैसे PMT लगेगा? PMT तो हमने EMI लोन पे निकाला, ABM लगे, ये भी करेंगे। कैसे करेंगे आप देखिए। PMT रेट को हम डिवाइड करेंगे 12 से, टाइम मल्टीप्लाई करेंगे हम 12 से, पीवी आपका 0 हो जाएगा। फ्यूचर प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट में तो आपको कुछ नहीं मिल रहा है ना, तो प्रेजेंट वैल्यू आपका 0 हो जाएगा। FB जो 5 लाख रुपए आपको मिलने वाले हैं उन फ्यूचर में मिलने वाले हैं, इसलिए FD के अंदर में जाएगा। मतलब 2733 रुपया अगर मैं D10 को क्यों? हाँ सर, सर D10 को हमने 12 से मल्टीप्लाई किया सर। B10 तो टाइम है ना हमारा, ये टाइम है। टाइम को मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, ये हमारा डेट है, ये हमारा अमाउंट है। तो यहाँ देखिए किस तरह समझिए, दोहराता हूँ। सबसे पहले हमने रेट को डिवाइड किए 12 से ताकि मंथली निकल जाए। टाइम हमारा ईयरली में था, इसको मल्टीप्लाई किया 12 से ताकि मंथली निकल जाए। पीवी हमारे पास 0 है, इसे पीवी को 0 कर दिया। FB जो है, FB हमारा 5 लाख है तो B8 हमने दे दिया। तो कैलकुलेट में बताया कि अगर आप बैंक अगर आपको 8% का इंटरेस्ट रेट देती है, अब हर महीने 2733 रुपए जमा करते हैं, तो 10 सालों बाद आपको पूरे 5 लाख मिलेंगे। अगर आपको इस पर शक लग रहा है तो आप इसको 2733 है ना 0.0 पर, आप इसको वेरीफाई कर सकते हो। वेरीफाई में मैंने यहाँ पे दे दिया 8% डिवाइड बाई 12, फिर 2700 को मैंने मल्टीप्लाई किया, फिर इसका परसेंटेज निकाला मल्टीप्लाई करके, और फिर हम 2733 में प्लस कर दिए इसको। अगले महीने हम क्या करेंगे, इसमें प्लस 2733.05। तो सेम कैलकुलेशन कहां तक चलेगा, 10 मतलब कि 120 महीने तक। ठीक है, 120वें महीने पे आपको यहाँ देखिए मिल रहा है, इसको भूल जाइए। 120वां महीना पूरा हो गया ना, 5 लाख मिल गया, तो इसको वेरीफाई कर सकते हो। तो PMT का फॉर्मूला आपको आ गया समझ में?
पीएमटी के दो पहलू है, दो तरीके से निकालते हैं। एक तो हम लोन का ईएमआई निकाल सकते हैं, दूसरा हम रेकरिंग का ईएमआई भी निकाल सकते हैं। बस पीबी और एफबी का फर्क होता है। ठीक है राहुल जी, समझ में आ गया आपको? ये तो समझ आएगा। ओके, अब नेक्स्ट करते हैं हम। नेक्स्ट ये करते हैं कि मैं यहाँ पे रेकरिंग अमाउंट जमा नहीं करना चाहता, मैं इकट्ठे जमा करना चाहता हूँ। मतलब कि मैं 5 लाख रुपए तो चाहता हूँ 10 सालों में 8% की इंटरेस्ट रेट मुझे बैंक दे रही है, लेकिन मैं पैसा ईएमआई पे नहीं एफडी पे करना चाहता हूँ कि इकट्ठे जमा कर दो, क्योंकि मुझे हर महीने जमा करना नहीं, जमा करना चाहता, इकट्ठे जमा करना चाहता हूँ। तो उस केस में यहाँ पे हम पीएमटी नहीं पीवी लगाएंगे, मतलब कि एफडी पीवी लगाएंगे, प्रेजेंट वैल्यू। अगर आपके पास फ्यूचर वैल्यू है तो हम प्रेजेंट वैल्यू के लिए पीवी लगाएंगे। पीवी मेरे पास रेट सेम होगा, रेट को हम डिवाइड करेंगे 12 से, टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे अगेन 12 से, पीएमटी नहीं है 0, और पीएफडी हमारे पास फ्यूचर वैल्यू मेरे पास कितने हैं 5 लाख रुपए, मतलब कि 2,25,261 रुपए .73 अगर मैं जमा करता हूँ, एक बार फिक्स डिपॉजिट कर दूं 10 सालों के लिए, तो 10 साल बाद मुझे जो है 8% के इंटरेस्ट रेट पे 5 लाख रुपए रिसीव होंगे। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलता हूँ सर मुझे एफडी नहीं करना, मुझे रेकरिंग करना है, तो बोले सर रेकरिंग के ऊपर कैलकुलेशन किया मैंने, लेकिन नहीं, ऊपर कैलकुलेशन नहीं। मैं क्या करना चाहता हूँ कि मैं ईएमआई जो है हमारा हर महीने जो ईएमआई है, मैं 1500 रुपए हर महीने जमा करना चाहता हूँ पीएनबी बैंक में। पीएनबी कहती है कि 7% का रेकरिंग पे हम देते हैं, 7% देते हैं, और मैं ये 3 सालों तक करना चाहता हूँ। अगर मैं 3 सालों तक अगर हम पैसा जमा करते हैं 7% के रेट पे, तो 3 सालों बाद हमारा क्या आएगा, 3 साल बाद क्या पैसा आएगा? अब देखिए फ्यूचर वैल्यू है ना आपका, तो फ्यूचर वैल्यू के लिए हम यूज करेंगे एफवी फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू में यहाँ पे आपका आएगा रेट डिवाइड बाई 12 टाइम मल्टीप्लाई बाई 12, पीएमटी आपका हो जाएगा 1500, बस टीवी देने की जरूरत नहीं। तो ये आपको 1500 रुपए 7% से 3 सालों में 59,895 रुपीज आपको रिटर्न करेगा बैंक। लेकिन आप बोलते हैं कि नहीं मैं 1500 रुपए जमा नहीं करना चाहता, मैं तो चाहता हूं 50,000 रुपए जमा करना 1 साल के लिए, और 9% का इंटरेस्ट रेट हमें बैंक दे रही है 1 ईयर, तो उसके लिए भी हम पीवी यूज करेंगे, एफबी, सॉरी पीवी नहीं एफबी, फ्यूचर वैल्यू है ना, रेट डिवाइड बाई 12 टाइम मल्टीप्लाई बाई 12, पीएमटी आपका कुछ नहीं है 0 कर दीजिए, और पीवी आपके पास ये है 50,000 अभी दे रहे हो ना, तो 54,690 रुपया 1 साल में आएगा, मतलब कि 9% इंटरेस्ट रेट से 4,000 रुपये सालाना आपको मिलेगा। ठीक है सर, इसी पे हमने एक कैलकुलेशन निकाला था, जैसे कि अगर आपको सेविंग प्लान करते हैं हम लोग, तो सबसे अच्छा होता है, आप बताता हूँ, एक मिनट,
ईयर, पहले ईयर अगर अमाउंट, हर साल अगर आप 20,000 की एफडी करते हैं एक साल के लिए, 20,000 रुपए लिए एक साल की एफडी करते हैं पहले ईयर, तो हर साल जो है ये आपको क्या करेगा, इसका 9% ऐसे निकलता है, ये निकलेगा आपका। अब इसमें आपको मुझे इंटरेस्ट निकालना है, तो एफ बी निकालेंगे कि एफ बी रेट आपका है 9% बैंक ईयरली देती है, तो 9% डिवाइड बाई 12, एक साल के लिए जमा करें तो 9% देती है, 1 मल्टीप्लाई बाई 12, पीएमटी 0 है और एफ बी आपके पास 20,000 है, तो आएगा। अब इसमें से आप जो है अब इसको एवीएस में कन्वर्ट कीजिए, एवीएस फॉर्मूला एब्सोल्यूट वैल्यू एवीएस माइनस 20,000, 1,876 रुपया आपका इंटरेस्ट बन के आता है एक साल। दूसरे साल जो है दूसरे साल आपका 20,000 का एक और आपने एफडी किया, नया एफडी, और प्लस जो पुराना एफडी आ रहा था आपका, इसको भी इंक्लूड कर दिया। ऐसे आप ज्यादा नहीं 10 ईयर तक कीजिए, 10 साल। तो 10 साल में आपके पास जो है 3 लाख रुपए के एफडी और सालाना 29,000 के आसपास आपका आना स्टार्ट हो जाएगा। हर साल आपको 29,000 रुपये आना है। 10 साल तक एफडी करते जाइए, 10 साल तक आपने एफडी कर दिया, 10वें साल के बाद जो है नया एफडी करना छोड़ दीजिए। दस साल तक आपने पैसा दिया, 10 साल बाद आप नया एफडी करना छोड़ दीजिए। तो 20,000 के एफडी करते हैं, इन्वेस्टमेंट छोड़ दीजिए। अब देखिए आफ्टर 10 ईयर 30 ईयर तक पहुंचते पहुंचते ये आपका 30 ईयर तक पहुंचते पहुंचते आपका 18 लाख रुपए के आसपास, नहीं ज्यादा है, ये देखिए कितना, 18,59,444 का आपका कैपिटल बन जाएगा। और हर महीने आपका हर साल जो है 74 ये आपका 1,74,000 रुपए आपका इन्वेस्ट आए, मतलब कि आपका पेंशन रेडी हो गया 14,000 रुपए महीना, आपका पेंशन रेडी हो गया। तो ये इन्वेस्टमेंट प्लान है, जो सबसे बेस्ट प्लान आपको मैंने बताया। आपको 10 साल तक इन्वेस्टमेंट करनी है, 10 साल तक इन्वेस्टमेंट करो, 20,000 पर मंथ ईयरली, आपका पैसा भी सेफ है। लेकिन इस बात है कि यहाँ पे आप आते आते यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यह है कि आपका चौथे महीने, पांचवें महीने के बाद आपका जो ये आएगा उसमें से 12% आपका टैक्स कटना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट कहती है कि अगर आपको 10,000 से ज्यादा आपके पास ये आता है, आपका 10,000 से ज्यादा आपका आता है
इंटरेस्ट, तो उस इंटरेस्ट पे आपको सर्विस टैक्स देना होगा। तो मैं जो 11,000 होगा उस पर आपको सर्विस टैक्स देना पड़ेगा। सर्विस टैक्स टीडीएस है, ठीक है सर। टीडीएस। तो आपकी कैपिटल 18 लाख तो पड़ा है, 18 लाख रुपया आपकी कैपिटल पड़ा हुआ, प्लस आपको 14,000 रुपया मंथली आ जाएगा। सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान है आपके पास। तो इस तरह से कैलकुलेशन जो है करना हो तो आप कर सकते हो अपने इन्वेस्टमेंट की, और जो भी और भी चीजें की। ठीक है सर। जैसे में डॉलर लगा हुआ है, यस सर। हेलो, जैसे इसमें डॉलर लगा हुआ है, हम्म। अभी अब ऐसे कीबोर्ड आ रहे हैं जिसमें रुपी सिग्नल लगा हुआ है। सर बेसिकली मेरा कंप्यूटर का जो डिफॉल्ट लैंग्वेज है वो इंग्लिश यूएस है। अगर मैं इस डिफॉल्ट लैंग्वेज, जब मैंने विंडोज इंस्टॉल किया था उस समय इसका डिफॉल्ट लैंग्वेज में चेंज कर देता तो यहाँ पे रुपीज का सिंबल ही आता। नहीं, वो मैं नहीं कह रहा। डिफॉल्ट यूएस में भी रुपी सिंबल आ गया, अब जैसे उसके साथ जो पाउंड जहाँ है वहाँ रुपी सिंबल आ गया जहाँ डॉलर है। तो आपने देखा है ना कीबोर्ड? हेलो, हाँ सुन रहा हूँ सर। वो कीबोर्ड जो है उसको मतलब उसको कैसे प्रिंट वो करेंगे ये पूछना। रुपीज में करने की बात कर रहे हो आप? रुपी साइन आ गया है जहाँ डॉलर है कीबोर्ड पे, वहाँ रुपी भी आ गया। सर उसके लिए आपको सेट करना पड़ेगा यार, एक बताता हूँ, एक फॉन्ट डाल, इसको यहाँ पे फॉर्मेट में जाके करेंसी में जाके वहाँ पे आपको रुपी का सिंबल मिल जाएगा। आपके पास विंडो 8 है तो, अगर विंडो 7 है तो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा रुपीज का सिंबल का फॉन्ट। ये फॉन्ट से आते हैं। अच्छा, फॉन्ट डालना पड़ेगा तब आएगा। विंडो 7 तक आपको फॉन्ट डालना पड़ेगा, विंडो 8 है तो उसमें डिफॉल्ट है। नहीं, वो प्रिंट नहीं हो, जैसा हम जैसे शिफ्ट से की तो बात डॉलर साइन आ जाता है ना। ना वो तो आपको फिर वो इंस्टॉलेशन के समय आपको जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश इंडिया लेना पड़ेगा। हमने बेसिकली डिफॉल्ट हम लोग जब इंस्टॉल करते तो इंस्टॉल करते समय हम डिफॉल्ट यूएस इंग्लिश यूएस सेलेक्ट करते हैं। तो उस समय इंग्लिश यूएस का डिफॉल्ट सेलेक्ट होते ही आपका डॉलर डिफॉल्ट हो जाता है। अगर आपको इसको डिफॉल्ट करना है, एक्सेल को डिफॉल्ट, इसको रुपीज सिंबल को डिफॉल्ट करना है, तो आपको उस कंट्री का लैंग्वेज लेना पड़ेगा ना। दोनों नहीं आ सकते? नहीं, वो इंस्टॉलेशन के समय ही चेक करना होता है। उस पर दोनों साइन बने हुए हैं ऑलरेडी। हाँ तो फिर तो रीजनल सेटिंग में जाके आपका हो सकता है। आप रीजनल यहाँ पे कंट्रोल पैनल में आपके रीजनल सेटिंग्स होते हैं, उसमें जाके कुछ देखना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है, एक मिनट, ये हैंग हो गया। मैं एक प्यार से बहुत तेज मार रहे हो बहन को। ठीक है सर, अब आगे बढ़ते हैं इसमें। तो एफ बी हमारे पास हो गया, हमने पीवी हमने सीख लिया, एफ बी पीवी पीएमटी 3 फॉर्मूले हमने सीख लिए इसके अंदर। अब बारी आती है आपकी इसकी रेट वगैरह जानने की। मान लीजिए कि आप हमें जो 54,000 मिला है, मुझे रेट नहीं पता, इसका रेट कितना होना चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लगाऊंगा, मान लीजिए कि आपको रेट पता करना है। रेट क्या है? तो दो फॉर्मूले होते हैं रेट पता करने की। एक होता है आपके पास, एक ही फॉर्मूला होता है, दो नहीं होता है। रेट के लिए आपके पास रेट फॉर्मूला होता है, RATE, रेट। रेट फॉर्मूला में NPR, नंबर ऑफ पेमेंट इंटरवल कितना है, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई बाय 12 कर दिया। PMT 0 है। पीवी आपके पास यहाँ पे जो है वो आपको 50,000 है। तो ये आपको बता देगा, माइनस दिखा रहा है ना, ठीक नहीं, कुछ छूटा है इसमें। हाँ, इसमें छूटा है आपका, ये छूटा है। एफ बी आपको यहाँ डाल दीजिए 54,000,
तो ये आपका आगे 1%, इसको मल्टीप्लाई बाई कीजिए 12, तो ऑटोमेटिकली आपको, क्योंकि मंथली है ना ये, तो आपको बता देगा 9%। तो रेट फॉर्मूला लगा के आप रेट निकाल सकते हैं। अगर टाइम नहीं है आपके पास, टाइम निकालना है तो एनपी या रेट आपका ये रहा, इसको डिवाइड बाई 12 कर दीजिए। पीएमटी नहीं है, पीवी आपके पास 50,000 है, और आपके पास एफबी जो है, एफबी 54,000 है। ठीक है सर, ये आपका निकल जाएगा। दूसरा कि देखिए यहाँ पे 2448 रुपए 56 पैसे हमने जमा किए, ठीक है। ये 2 साल का लोन है, 24 महीने का। तो इसमें मुझे क्या हुआ कि कस्टमर आके 16वें महीने में कहता है कि सर अपना लोन मुझे सेटल करना है, मुझे आगे लोन आपको नहीं चलाना है, मैं सारा जो भी पैसा आपका निकल रहा हूं मैं आपको दे देता हूं। तो कस्टमर बोलता है कि सर 16 महीने में आपको मैं 39,170 रुपया दे चुका हूं। तो कस्टमर के हिसाब से बोलता है कि सर मेरा जो है 11,000 का से बच रहा है, लेकिन नहीं, तो 39,000 तो टोटल दिया है ना, इसमें उसका प्रिंसिपल और उसका इंटरेस्ट दोनों अलग अलग होगा। तो हर महीने का प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अलग करने हैं। मंथ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल, ठीक है। तो पहले महीने तो इंटरेस्ट निकालने के लिए होता है आईपीएमटी रेट डिवाइड बाई 12। कौन सा मंथ है? पहला महीना है। एनपीआर टाइम कितना है, तो मैंने टाइम को यहां पे सेलेक्ट किया एंड मल्टीप्लाई बाई 12। उसके बाद पीवी आपके पास ए रहा, तो 666 रुपए 67 पैसे इसका इंटरेस्ट है। और प्रिंसिपल निकालने के पीपीएमटी रेट डिवाइड बाई 12। मंथ कौन सा है? पहला महीना है। टाइम मल्टीप्लाई बाई 12। और पीवी कितना है? तो पीवी हमारे पास 50,000 है, ठीक है। ये आ गया 1700। 2400 में आपका ये 2448 रुपया। अब इसी तरह से आपको इसको एक बार फ्रीज कर दीजिए। और इसे महीने के डाल दीजिए। ये ला, तो इसका मतलब हुआ कि 7,630 रुपए इसका ये था, इंटरेस्ट था। और इसने जो जमा किए हैं वो 31,539 जमा किए। तो 31,539 रुपए इसका माइनस होगा, और प्लस जो बैंक बाकी जो सेटलमेंट चार्ज हो लग के उसको पैसे देने पड़ेंगे। तो इस तरह से निकाल सकते हो। अब इसमें एक प्रॉब्लम आया कि सर अगर मान लीजिए कि 500 महीने हैं तो मुझे 500 तक नीचे ड्रैग करने पड़ेंगे, क्या एक सेल में नहीं आ सकते? यहां से आपका स्टार्ट होता है एरे फॉर्मूला का कंसेप्ट, ठीक है। तो यहां हो सकता है, क्योंकि एरे फॉर्मूला एक सेल का, अब आगे आपको एरे फॉर्मूला पढ़ना है, तो एरे फॉर्मूला क्या करता है कि एक सेल में कई सारे सेल काम एक सेल में करती है। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूं आईपीएमटी का। आईपीएमटी रेट मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 12 और नंबर। अब यहां पे क्या है कि जैसे आप तीन महीने, जितने महीने का निकालना है उतने महीने का कॉमा कर दीजिए। 1 2 3 4 एंड 5, 5 महीने का निकालना है। लेकिन आईपीएमटी सम के साथ चलेगा, सम करना है ना आपको सबका, तो सम लगाना पड़ेगा आपको। और फिर यहाँ पे कॉमा, बाकी जो नॉर्मल देते हैं वो नॉर्मल देते चले जाइए।
ये देखिए 3,992 बन रहा है इसका इंटरेस्ट 5 महीने तक का, चेक करके देख लीजिए, सही है एकदम एग्जैक्ट। तो ये हुआ कैसे, बेसिकली जब हम कर्ली ब्रैकेट के अंत में डाला तो लूप बन गया। तो जब इसको आप फॉर्मूला एवुलेट करके देखिए तो आपको पता चलेगा किस तरीके से ये वर्क कर रहा है। डिवाइड बाई 12, अब देखिए पीएमटी को मिल गया, और पीएमटी क्या है कि 5 बार रिजल्ट देगा, क्योंकि 5 इसके इनपुट है तो 5 बार रिजल्ट देगा। आप पहले बार में 1 लेगा, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 5, टूट गया। अगर आप मैच कीजिए आपने इस मैनुअल से तो देखिए पहले में 666 है, दूसरे में 642 है, तीसरे में 618 है, 594 है, पूरा एकदम सिक्वेंसली मैच कर रहा है। फिर सम इसको सम कर दिया, फिर बोला सर फिर तो प्रॉब्लम तो हो ही गई ना कि मुझे यहाँ पे 16 तक तो लिखने ही पड़ेंगे ना। तो इसका भी सॉल्यूशन हमारे पास क्या है, रो फॉर्मूला है। तो सर रो तो रो नंबर देता है, लेकिन एरे में एक सीक्वेंस नंबर देता है 1 से लेकर 16 तक। यदि हमने अब इसको एंटर मारते हैं, लेकिन इसके लिए मुझे कंट्रोल शिफ्ट एंटर, मतलब कि एरे को परफॉर्म करना पड़ेगा, कंट्रोल शिफ्ट एंटर तब जाके रन करेगा। तो जब ये रो फॉर्मूला चला तो रो फॉर्मूला क्या हुआ दिखाता हूं आपको मैं। देखिए रो जस्ट कर्ली ब्रैकेट में जैसे मैनुअल दिया था ना, ऐसे कर्ली ब्रैकेट में टूट गया। बाद वाली काम तो आपका एरे करेगा ही करेगा। तो एरे इसके लिए यूज किया जाता है। तो एरे पे इतना भी दिमाग मत खपाइए, एरे के लिए आपको 3-4 क्लासेस सिर्फ एरे के लिए ही ब्लॉक किया गया है, जो कि आगे आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फाइनेंशियल फॉर्मूला था। अगर आप फाइनेंशियल फॉर्मूले में और आगे सीखना चाहते हैं और नई चीज सीखना चाहते हैं तो फाइनेंशियल फॉर्मूला में जो है एक यूआरएल मैं आपको भेज रहा हूं। इस यूआरएल पे एक पूरी की पूरी एक्सेल फाइनेंशियल फॉर्मूले से रिलेटेड आपके बहुत सारे वीडियोज उसमें डले हुए हैं यूट्यूब पे, उसको देख सकते हो। इसमें और फाइनेंशियल फॉर्मूले में और भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन उसके लिए फाइनेंस की नॉलेज होना जरूरी है, फाइनेंस की बैकग्राउंड होना जरूरी है, तभी समझ में आएगा। लेकिन आप सीखना चाहते हो तो मैं आपको एक